नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। होटल युवराज रेजिडेंसी, एसी और नॉन एसी रूम की सुविधा, एक ही रूम में सिंगल बेड, डबल बेड एवं मल्टीपल बेड की व्यवस्था। शादी विवाह, बर्थडे पार्टी एवं अन्य आयोजन हेतु बड़े हॉल एवं पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो पता याद रखें, होटल ऑर्बिट के बगल में गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने बारासोली से 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश करते भेजा गया जेल। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में अपने फर्जी नंबर को पंच कर ग्राहकों से करता था ठगी। मुफस्सिल थाना परिसर में एसडीपीओ विनोद रवानी की अध्यक्षता में सदर क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ की गई क्राइम मीटिंग। रात्रि में गश्ती तेज करने और कांडों में त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। आदिवासी छात्र संगठन की ओर से नगर भवन में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। सदर विधायक के साथ साथ डीसी, एसपी व अन्य अधिकारी रहे मौजूद। भारत सरकार के इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित हुए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के 2 छात्र। विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर दोनों छात्रों का किया गया स्वागत। दोनों को 10,000 रुपए की नगद राशि भी हुई है प्राप्त। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल गिरिडीह नगर की ओर से बांग्लादेश का किया गया विरोध। बांग्लादेश सरकार से अविलंब इस पर रोक लगाने की हुई मांग। और अब खबर विस्तार से। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से फिर गिरिडीह पुलिस ने बारासोली से 2 शातिर साइबर अपराधियों को दबोच लिया। शुक्रवार को दोनों को सिविल कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले इनका मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। गिरफ्तार अपराधियों में जमुआ के बेहराडी निवासी उमेश मंडल और दीपक मंडल शामिल है। बताया गया कि ये फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में अपने फर्जी नंबर को पंच कर ग्राहकों से ठगी करते थे। इन दोनों अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 मोबाइल और 4 सिम कार्ड भी जब्त किया है। इस बाबत साइबर पुलिस ने बताया कि दोनों बेहद ही शातिर अपराधी है, क्योंकि दोनों ही फ्लिपकार्ट के कस्टमर केयर में अपना फर्जी नंबर पंच कर रखा था और कोई ग्राहक अपने खरीदे गए सामान को वापस लौटाने की बात करता तो दोनों ही कॉल करने वाले ग्राहक से कस्टमर केयर के प्रतिनिधि बनकर बात करते और उसे गुमराह कर उनके बैंक खाते में सेंधमारी करते थे। ऐसा एक दो नहीं बल्कि कई लोगों के साथ कर चुके थे। इतना ही नहीं, दोनों इतने शातिर है कि देश के इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कंपनी के कस्टमर केयर तक में अपना फर्जी नंबर पंच कर रखा था और जब कोई बैंक खाता धारक अपना कनेक्शन काटने को लेकर बात करता तो ये दोनों उसे भी अपनी ठगी का शिकार बनाते थे। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस को इनकी भनक लगी और बारासोली में ट्रैप कर इन्हें दबोच लिया गया। मुफस्सिल थाना में शुक्रवार को एसडीपीओ विनोद रवानी ने थानेदारों के साथ क्राइम मीटिंग की। क्राइम मीटिंग में अपराध नियंत्रण के लिए एसडीपीओ ने सभी थाना अध्यक्षों को अपराध में कमी लाने का निर्देश दिया। एसडीपीओ ने रात्रि गश्ती तेज करने और कांडों का त्वरित गति से निष्पादन करने का भी निर्देश दिया। साथ ही घंटों तक आपराधिक घटना और उससे संबंधित चर्चा हुई। इस बैठक में कई अहम दिशा निर्देश भी दिए गए। साथ ही जो पुराने वारंटी हैं उनके केस को जल्द निष्पादन करने का भी आदेश दिया गया। साथ ही प्रत्येक थाने में घटित आपराधिक घटनाओं, लूटपाट, हत्या सहित अन्य घटनाओं में
अब तक प्रशासनिक कार्रवाई और उपलब्धि के बारे में जाना। उसके बाद अपराध के पूर्व के रिकॉर्ड और वर्तमान के बारे में पूछताछ की। सभी थानों के थानेदार से बारी बारी से पूछताछ हुई और शराब धंधेबाजों के खिलाफ धर पकड़ अभियान तेज करने का भी निर्देश दिया गया है। बैठक में मुफस्सल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, बेंगाबाद अंचल इंस्पेक्टर ममता कुमारी, बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह, गांडी थाना प्रभारी रघुनाथ सिंह समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। गिरिडीह आदिवासी छात्र संगठन ने शुक्रवार को नगर भवन में भव्य रूप से विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया। यहां बड़ी संख्या में जिले भर के आदिवासी युवक और युवतियों का जुटान हुआ। कार्यक्रम में डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी दीपक कुमार शर्मा, सदर विधायक सुदव्य कुमार सोनू, उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको, भाजपा नेता नुनूलाल मरांडी, सिकंदर हेम्ब्रम, प्रधान मुर्मू के साथ जेएमएम नेता सुधीर बास्के और हिंगामुनि मुर्मू शामिल हुए। इस दौरान अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। मौके पर सदर विधायक ने कहा कि झारखंड तभी सुरक्षित है जब तक राज्य के आदिवासियत अपनी सभ्यता को बचाए रखे हैं। कहा कि देश और आदिवासी समाज में भी पश्चिमी सभ्यता में तेजी से बढ़ रहा है, तो इससे दूर रहने के उपाय भी खोजने होंगे जिससे आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा मिले। कहा कि मोबाइल के दौर में आदिवासी युवाओं को अपने वजूद बचाने के लिए भी लड़ाई लड़नी होगी। वहीं एसपी दीपक कुमार शर्मा ने आदिवासी युवाओं को कानून की जानकारी से अवगत कराया और कहा कि ग्रामीण इलाके में कमाई दिलाने के लालच में यही समाज अपने बच्चों को दूर प्रदेश भेज देते हैं। इससे बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों के झांसे में आने से पहले आदिवासी समाज अच्छे से जानकारी हासिल करे जिससे उनके खिलाफ कार्रवाई किया जा सके। एसपी ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि इतना जागरूकता अभियान चलाने के बाद भी समाज के युवा ऐसे लोगों के झांसे में आते हैं और घर के बच्चों को पैसे कमाने के लालच में दलालों के हाथ भेज देते हैं। एसपी ने कहा कि गिरिडीह पुलिस ऐसे लोगों को लेकर हमेशा अलर्ट पर है, लेकिन युवाओं को भी जागरूक होना होगा। इधर कार्यक्रम को डीसी नमन प्रियेश लकड़ा, उपनगर आयुक्त विशालदीप खलको ने भी संबोधित किया। वहीं कार्यक्रम में आदिवासी युवाओं ने संथाली लोकगीत की धुन पर कई नृत्य पेश किए और झारखंड की संस्कृति से जुड़ा लोकगीत भी गाया। मौके पर युवतियों ने भी कई डांस पेश किए। आज विश्व आदिवासी दिवस 2024 ये न सिर्फ झारखंड में बल्कि पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। और आज हम लोग गिरिडीह के टाउन हॉल में एकत्रित हुए हैं। मूल तौर पे गिरिडीह का जो आदिवासी छात्र संघ है, जिसमें कि विद्यार्थी जो कि विभिन्न जगहों से आकर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जिला प्रशासन को भी और माननीय अतिथिगणों को भी इनवाइट किया गया है। हम सभी को बहुत ही सुखद अनुभूति हो रही है कि हम लोग झारखंडी के तौर पे इस विश्व आदिवासी दिवस को एक भव्य समारोह के तौर पे मना रहे हैं। हम लोगों ने कई सामाजिक विषयों पे भी बात की और आदिवासी छात्र संघ के जो सदस्य हैं उनसे भी हम लोगों की लगातार भेंट और वार्ता होती रहती है। मैं इनको विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोगों को आज इनके कार्यक्रम के आयोजन से ये मौका मिल पाया कि हम लोग झारखंड के सभ्यता संस्कृति के बारे में चर्चा कर सकें और यहाँ देख सकें। और मैं आप लोगों के माध्यम से अपने सभी झारखंड के भाई बहनों को, और न सिर्फ झारखंड के बल्कि पूरे भारत के और पूरे विश्व के हमारे सभी भाई बहनों को विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भारत सरकार के इंस्पायर अवार्ड को लेकर बरकंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में शुक्रवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर विभाग निरीक्षक ओम प्रकाश सिन्हा एवं प्रधानाचार्य आनंद कमल ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर एवं पुष्प अर्पित कर किया। इस दौरान प्रधानाचार्य ने बताया कि सत्र 2023-24 में भारत सरकार की ओर से गिरिडीह में सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के 2 विद्यार्थी प्रियांशु कुमार एवं आशीष कुमार वर्मा का
चयन इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम के तहत हुआ है। दोनों बच्चों को भारत सरकार की ओर से 10,000 रुपए की नगद राशि प्राप्त हुई है। यह विद्यालय के लिए गौरव का क्षण है। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक को भी सम्मानित किया गया। इंस्पायर मानक पुरस्कार योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना है। इस योजना में जिला स्तर से चयनित बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर भाग ले सकेंगे। जो युवा वैज्ञानिक राष्ट्रीय स्तर पर चयनित होंगे उन्हें नगद पुरस्कार के साथ साथ विदेश यात्रा भी कराई जाएगी। विद्यालय परिवार अपने होनहार भैया के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में अजीत मिश्रा, सविता पांडे, सुजाता प्रसाद, राजेंद्र लाल बर्णवाल एवं समस्त आचार्य दीदी उपस्थित थे। बहुत खुशी हो रही है। आगे आप क्या चाहेंगे? चाहते हैं कि इसी तरह बच्चे मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें। इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? आचार्य जी को देना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की ओर से शुक्रवार को टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। सबसे पहले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा आक्रोश रैली निकाली गई। इसके बाद विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बाबत अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष रितेश पांडे ने बताया कि आज बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इस्कॉन मंदिर और अन्य मंदिरों में तोड़फोड़ और आग लगा दी जा रही है। कहा कि भारत सदैव बांग्लादेश का सहयोग करते हुए आ रही है, लेकिन आज जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है वह बर्दाश्त लायक नहीं है। यदि बांग्लादेश सरकार इस पर रोक नहीं लगाती तो पूरे हिंदू एकजुट होकर मुंहतोड़ जवाब देगी। मौके पर राष्ट्रीय बजरंग दल के जिलाध्यक्ष गौरव कुमार अशोक, जिला महामंत्री पंकज पांडे, विभाग अध्यक्ष रवि शंकर पांडे, हिंदू हेल्पलाइन के प्रमुख राम बाबू गुप्ता, सीटू सिंह, कुंदन केसरी, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम शर्मा, राहुल चंद्रवंशी, रोहन, अमन, रौनक समेत काफी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद थे। जय श्री राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा आज टावर चौक पर बांग्लादेश का विरोध किया गया। इसलिए विरोध किया गया कि वहाँ पर निहत्थे हिंदुओं पर और मठ मंदिरों पर हमारे मतलब निर्भीक होकर के हमला करना, बहन बेटियों का असमत लूटना ये घोर निंदनीय है। इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार से मांग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, कि जल्द से जल्द हिंदुओं पर संज्ञान ले सरकार और वहाँ पर सुरक्षित वहाँ का वातावरण करे और हिंदुओं को सुरक्षा मुहैया कराए। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद का ही मांगे। जय श्री राम। जय राम। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये हमारे मतलब हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब जो समाज हमेशा दूसरों की भलाई करता आया है, दूसरों की अच्छा सोचता आया है, जो हिंदू मठ मंदिर हमें दूसरों की भलाई के लिए आगे आते आए हैं, उन पर ये अत्याचार हो रहा है। उनके लिए ये सारा कदम उठाया जा रहा है। वहाँ पे इस्कॉन को जला दिया गया, वहाँ के हिंदुओं को मारा गया। जिस इस्कॉन ने बांग्लादेश में भुखमरी के समय में उनकी रक्षा की, उनके खाने पीने का व्यवस्था किया, उस इस्कॉन को जला दिया गया और वहाँ के हिंदुओं को मारा गया। ये हमारे समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और हम चाहेंगे कि बांग्लादेश इस काम से परहेज करे। ऐसे किसी भी कार्य से हर देश परहेज करे, हिंदुओं पर अत्याचार बंद करें। तो हिंदू जब खड़े होंगे तब फिर जय श्री राम। गिरिडीह जिला तालिक साहू सभा मिर्जागंज नगर इकाई की बैठक शुक्रवार को जमुआ के मिर्जागंज में स्थित एक धर्मशाला में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता राम प्रसाद साहू ने किया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में जिला महासचिव धर्म प्रकाश तथा पर्यवेक्षक के रूप में जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू एवं श्याम सुंदर साहा उपस्थित थे। अतिथि के रूप में व्यावसायिक मंच के जिला अध्यक्ष अरुण कुमार साहू तथा विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार साहू उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए महासचिव धर्म प्रकाश ने कहा कि अपने समाज को अधिक मजबूत और सशक्त करने की जरूरत है, तभी हमारी समाज की पहचान राजनीतिक और सामाजिक रूप से बन पाएगी। उपाध्यक्ष संजय कुमार साहू ने कहा
कि जो राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को तरजीह देगा, हमारा समाज आगामी विधानसभा चुनाव में उसी पार्टी के साथ रहेगा। इस मौके पर सर्वसम्मति से रंजीत कुमार साहू को अध्यक्ष, संतोष कुमार साहू को सचिव, वीरेंद्र कुमार साहू को कोषाध्यक्ष, पंकज कुमार साहू को महामंत्री तथा सदानंद कुमार साहू को संरक्षक मनोनीत किया गया। शहर के बरमसिया मंदिर प्रांगण में शुक्रवार को नवयुवक ब्राह्मण संघ की एक अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में समाज के कुछ लोगों की नीतियों पर आलोचना की गई। बताया गया कि 7 अगस्त को छुपोदेवी इंटर कॉलेज में क्षत्रिय ब्राह्मण महासंघ के बैनर तले एक राजनीतिक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें कुछ ब्राह्मणों के द्वारा पूरे समाज का प्रतिनिधित्व दिखाकर जयराम महतो की पार्टी JBKSS को झारखंड के आगामी विधानसभा चुनाव में सपोर्ट करने की घोषणा कर दिया गया था, जिसका ब्राह्मण समाज गिरिडीह पुरजोर विरोध करती है। संघ की ओर से ऐसा कोई भी निर्णय नहीं दिया गया है, बल्कि कुछ ब्राह्मण अपनी निजी राजनीतिक लाभ के लिए पूरे झारखंड के ब्राह्मण के नाम को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी झारखंड में या किसी भी ब्राह्मण संगठन की ओर से किसी भी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देने की बात नहीं हुई है। अगर भविष्य में किसी पार्टी से ब्राह्मण संगठनों के साथ समझौता होता है तो उसे मीडिया के समक्ष सार्वजनिक किया जाएगा। इस बैठक में मुकेश पांडे, शैलेश पांडे, प्रीतेश पांडे, संतोष कुमार पांडे, विकास पांडे, कमल पांडे, योगेश मिश्रा, पंकज कुमार पांडे, गौरव कुमार अंशु, प्रियांशु शेखर, वीरेंद्र पांडे आदि कई युवा ब्राह्मण के साथ समाज के कई अन्य लोग उपस्थित रहे। ब्राह्मण संघ के द्वारा पिछले 7 तारीख को एक बैठक हुई थी श्रोत्रिय ब्राह्मण महासंघ के बैनर तले झूपोदेवी इंटर कॉलेज, जिसमें जयराम महतो मुख्य अतिथि थे और वहाँ कुछ एगी दूगी ब्राह्मणों ने ये पूरे ब्राह्मण संघ का ठेका लेकर के उन्होंने बता दिया कि पूरे झारखंड के ब्राह्मण उनके साथ है। हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं और अभी तक हम लोगों की कोई निर्णय नहीं है कि हम किस पार्टी को पूर्ण समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे। जो पार्टी ब्राह्मण हित की बात सोचेगी, जो ब्राह्मणों को प्रतिनिधित्व कर देगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे और अभी यह निर्णय नहीं लिया गया है। धन्यवाद। समाज की जो बैठक हुई थी झूपोदेवी इंटर कॉलेज में, इस पर जयराम महतो जी को जो अतिथि बनाया गया था, इसमें सभी लोग जो वहाँ पर कार्यक्रम करवा, इसमें ब्राह्मण समाज के कोई वहाँ पर लोग नहीं थे। अब किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग अगर हैं यहाँ पे, जितने हम लोग सब बैठे हुए हैं, अब तो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, सबको नाम पता है कि हाँ ये चीज़ है, ये चीज़ यहाँ के, ये व्यक्ति यहाँ के हैं। वहाँ तो कोई ब्राह्मण समाज उस पार्टी का समर्थन नहीं करती है। धन्यवाद। झंडा मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी आह्वान पर शुक्रवार को अखिल भारतीय किसान महासभा के बैनर तले 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता अशोक पासवान तथा संचालन मुस्तकीम अंसारी ने किया, जबकि किसान महासभा के राष्ट्रीय नेता पूरन महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश यादव सहित विजय सिंह, लालमणि यादव, राजेश सिन्हा, अरुण कुमार, विद्यार्थी सहित कई अन्य ने भी संबोधित करते हुए मौजूदा समय में किसानों की दशा पर चर्चा कर इसके लिए देश एवं राज्य सरकारों को जिम्मेदार ठहराया। कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के लिए MSP कानून नहीं बनाया, उल्टे कई तरह के बोझ किसानों पर लादकर उनकी हालत और भी बदतर कर दी। वहीं झारखंड सरकार ने भी किसानों के साथ किए गए वादों को पूरा नहीं किया। गैर मजरूआ जमीन पर रसीद कटना अभी तक शुरू नहीं हुआ है। सरकारी जमीन भूमाफियाओं के द्वारा लूटी जा रही जमीन से जुड़े अंचल कार्यालय लूट के अड्डे बन चुके हैं। इसलिए किसानों के अपने सवालों पर लड़ाई जरूरी है। मौके पर मुख्य रूप से शंकर पांडे, अरुण विद्यार्थी, लालमणि यादव, कैलाश यादव, सहदेव यादव, नागेश्वर यादव, राजेश दास, वीरेंद्र वर्मा, लखन हांसदा, कयूम अंसारी, रिजो महतो, बासदेव साव, बासदेव ठाकुर, रामलाल दास, चेतलाल यादव, सुबित कुमार, प्रयाग दास, शमीम अंसारी, तबारक, नौशाद आलम, मजहर आलम सहित अन्य लोग मौजूद थे।
झारखंड के किसानों के साथ कई तरह के वादे किए गए थे, जिसमें किसानों के सभी तरह के ऋण माफ़ करना और उनके फसल नुकसान होने पर उनको 13,500 रुपया के आसपास में सहायता देना, किसान बैंक खोल करके किसानों को हर तरह की सुविधा देना और उनके उत्पादों को, जो किसान फसल या सब्जी उगाते हैं, उनको सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक प्रखंड में कोल्ड स्टोर की स्थापना करना। अब इन वादों में से कितने वादे पूरे हुए हैं ये दुनिया के सामने है, झारखंड के किसानों के सामने है। तो अब एक सवाल उठता है कि जब इस देश की केंद्र की मोदी सरकार ने भी किसानों के साथ में पूरा एक तरह से छलावा किया, अन्याय किया, उनके एमएसपी से लेकर के दूसरे सवालों को भी आज तक हल नहीं किया गया, जबकि देश में जबरदस्त किसान आंदोलन हुए थे। जब मोदी सरकार ने 4 काले कानून लाए थे किसानों के खिलाफ, कृषि के खिलाफ, उन कानूनों के खिलाफ में जोरदार आंदोलन के सामने सरकार को झुकना पड़ा था और उन्होंने उस समय वादा किया था कि हम इन मांगों को पूरा करेंगे, एमएसपी से लेकर के अन्य मांगों को। लेकिन उस सरकार ने भी किसानों के साथ में धोखा दिया, यहाँ की सरकार ने भी किसानों के साथ में छलावा किया। हम समझते हैं कि किसानों के पास अब आंदोलन के सिवा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अभी जब ये झारखंड सरकार का मौजूदा कार्यकाल खत्म होने वाला है, तो उनके पास इन सवालों का भी कोई जवाब नहीं है कि जो वादे किसानों के साथ किए गए थे उन वादों का क्या हुआ। लेकिन अभी सब कुछ यहाँ सामने चुनाव को देख करके तैयारियां की जा रही हैं। हमें लगता है कि किसानों को अपने सवालों के साथ आने वाले चुनाव में उनको भाग लेना चाहिए, उनको जो है आगे बढ़ना चाहिए। आज 9 अगस्त है, विश्व आदिवासी दिवस है और अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस भी है। आज के दिन अखिल भारतीय किसान महासभा सहित जितने भी किसान आंदोलन है, किसान संगठन है, वो सभी लोग मिलकर के आज पूरे देश में आंदोलन चला रहे हैं। प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से पुलिस ने बारासोली से 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश करते भेजा गया जेल। फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर में अपने फर्जी नंबर को पंच कर ग्राहकों से करता था ठगी। मुफस्सिल थाना परिसर में एसडीपीओ विनोद रवानी की अध्यक्षता में सदर क्षेत्र के थाना प्रभारियों के साथ की गई क्राइम मीटिंग। रात्रि में गश्ती तेज करने और कांडों में त्वरित निष्पादन का दिया निर्देश। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर जगह जगह आयोजित हुआ कार्यक्रम। आदिवासी छात्र संगठन की ओर से नगर भवन में आयोजित हुआ भव्य कार्यक्रम। सदर विधायक के साथ साथ डीसी, एसपी व अन्य अधिकारी रहे मौजूद। भारत सरकार के इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित हुए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के 2 छात्र विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान समारोह आयोजित कर दोनों छात्रों का किया गया स्वागत। दोनों को 10,000 रुपए की नगद राशि भी हुई है प्राप्त। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और बजरंग दल गिरिडीह नगर की ओर से बांग्लादेश का किया गया विरोध। बांग्लादेश सरकार से अविलंब इस पर रोक लगाने की हुई मांग। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।